अगर आपने भी सिल्वर ईटीएफ या एमसीएक्स सिल्वर में निवेश किया है तो शायद आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी। सिल्वर कभी तो रॉकेट की तरह ऊपर जाता है और फिर कभी अचानक से एलिवेटर की तरह नीचे आ जाता है। कई इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि सिल्वर में पेशेंस कितना रखें। 1 महीने से प्राइस नहीं बढ़ा है, क्या एग्जिट कर देना चाहिए? क्या सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा रिस्की है? आज के इस वीडियो में हम सिल्वर वॉलेटिलिटी का पूरा सच समझेंगे। क्यों सिल्वर इतना वॉलेटाइल होता है, कब इसमें बड़ी रैली आती है और इन्वेस्टर्स को पेशेंस रखना चाहिए या बेचकर निकल जाना चाहिए। अगर आप सिल्वर ईटीएफ, कमोडिटी इन्वेस्टिंग या प्रेशियस मेटल्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपको बहुत क्लैरिटी देने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। पहली बात, सिल्वर इतना वॉलेटाइल क्यों होता है? सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल यही है। सिल्वर गोल्ड जैसा सिंपल एसेट नहीं है। सिल्वर के प्राइस को दो अलग फोर्सेस ड्राइव करते हैं। पहला, प्रेशियस मेटल की डिमांड और दूसरा, इंडस्ट्रियल डिमांड ऑफ सिल्वर। और यही वॉलेटिलिटी का सबसे बड़ा कारण है। दुनिया में सिल्वर डिमांड का लगभग 50 से 55% इंडस्ट्रियल यूज से आता है, जैसे कि सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स। और इसलिए सिल्वर की प्राइस ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी से हेविली लिंक्ड होती है। जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ते हैं तो सिल्वर तेजी से रैली करता है। लेकिन जब स्लो डाउन का डर आता है तो सिल्वर अचानक से गिर भी जाता है। दूसरी बात, सिल्वर गोल्ड से ज्यादा वॉलेटाइल क्यों है? सिल्वर बेसिकली इसके दो रीजंस हैं। एक तो मार्केट साइज छोटा है। सिल्वर मार्केट गोल्ड के मुकाबले काफ़ी छोटा है। छोटे का मतलब लिक्विडिटी कम, लार्जर ऑर्डर्स का इम्पैक्ट ज़्यादा और इसलिए स्मॉल बाइंग या सेलिंग से भी प्राइस में तेज़ी से मूवमेंट आ जाती है। दूसरा, सेंट्रल बैंक सपोर्ट नहीं। गोल्ड को सेंट्रल बैंक रिजर्व एसेट की तरह रखते हैं, लेकिन सिल्वर के साथ ऐसा नहीं है। अभी ज़्यादातर बैंक गोल्ड को ही रिजर्व की तरह रख रहे हैं। सिल्वर तक पार्शियली मूव किया है कुछ सेंट्रल बैंक ने, लेकिन ज़्यादातर बैंक्स नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सिल्वर में इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कम है, प्राइस ज़्यादा, सेंटिमेंट ड्रिवन मूवमेंट ज़्यादा होते हैं और सेंटिमेंट बदलते ही करेक्शन भी तेज़ी से हो जाता है। तीसरा, सिल्वर रैलीज इतनी तेज क्यों आती हैं? अब इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जब सिल्वर चलता है तो बहुत ही तेज भागता है। क्यों? क्योंकि एक तो 3 चीज़ों का एक साथ ट्रिगर होता है। पहला, इन्फ्लेशन का डर। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्वेस्टर्स हार्ड एसेट की तरफ जाते हैं और सिल्वर भी प्रेशियस मेटल है तो इसमें बाइंग आ जाती है। दूसरा रीजन, वीक डॉलर। डॉलर जब भी कमज़ोर होता है तो कमोडिटीज़ जनरली रैली करती हैं और सिल्वर में भी डॉलर प्राइस की वजह से अक्सर रैली आ जाती है। तीसरा, सप्लाई डेफिसिट। कई सालों से सिल्वर मार्केट में सप्लाई डेफिसिट की चर्चा होती आ रही है। इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन माइनिंग सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। जब डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस होता है तो प्राइस में तेजी से स्पाइक आता है। चौथा, सिल्वर ईटीएफ क्यों ज़्यादा गिरते हैं? अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली ईटीएफ की। जब उस इन्वेस्टर का ये सवाल समझते हैं, जिसने इन्वेस्ट किया ईटीएफ में, वो बार बार ये पूछता है कि भाई सिल्वर का प्राइस तो उतना नहीं टूटा, लेकिन मेरे ईटीएफ का प्राइस इतना क्यों गिर गया? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझिए। सिल्वर ईटीएफ कभी कभी सिल्वर से ज़्यादा क्यों गिरता है? ईटीएफ प्राइस और अंडरलाइंग सिल्वर प्राइस में शॉर्ट टर्म डाइवर्जेंस होता है। इसके कारण है लिक्विडिटी और ईटीएफ के डिमांड सप्लाई के बीच का गैप, यानी ट्रैकिंग एरर। इसलिए शॉर्ट टर्म करेक्शन में ईटीएफ ज़्यादा गिरते हैं। अब सिल्वर कमोडिटी साइकिल चलता कैसे है? इस साइकिल का चलने का ऐसा होता है कि पहले तो लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन वाला फेज आता है, फिर एक बार सडन ब्रेकआउट आती है, फिर पैराबोलिक रैली और उसके बाद शार्प करेक्शन। हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है सिल्वर के साथ। सिल्वर कभी कभी पीक के बाद 60% तक भी
करेक्ट कर चुका है। इसलिए शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन रखना सिल्वर में खतरनाक हो सकता है। अब बात है कि तो खतरनाक है तो कितना पेशेंस रखें, कितने वक्त के लिए रखें। सबसे प्रैक्टिकल सवाल ये है। आंसर सिंपल है, सिल्वर ट्रेडिंग एसेट नहीं है मेरे दोस्त, ये साइक्लिकल एसेट है। अगर आप कमोडिटी साइकिल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका होराइजन कम से कम 3-4 साल या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, ना कि 1, 2 और 4 महीने का। सिल्वर रैलीज अक्सर शॉर्ट टाइम में तो एक्सप्लोसिव होती हैं, लेकिन उससे पहले एक लंबा कंसोलिडेशन भी दिखाती हैं। लंबा कई सालों का कंसोलिडेशन भी हो सकता है, मेरे कहने का ये मतलब है। इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? इन्वेस्टर अक्सर 2 मिस्टेक्स करते हैं। पहला, जब सब तरफ सिल्वर सिल्वर हो रहा होता है, वो उस रैली में एंटर कर जाता है, खरीद लेता है सिल्वर। और जब न्यूज़ में हेडलाइन आती है सिल्वर ऑल टाइम हाई, तब उसी वक्त, एग्जैक्टली उसी वक्त वो खरीदता है पीक पर, और करेक्शन भी उसी के बाद आ जाता है। और जैसे ही करेक्शन आता है, पेशेंस लूज कर देता है। जब कंसोलिडेशन फेज आता है तो इन्वेस्टर बेचकर निकल जाता है और फिर रैली मिस कर देता है। अब अगर कंपेयर करें हम सिल्वर को गोल्ड से, क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में डिफरेंस होनी चाहिए? अगर पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव से देखें, गोल्ड जनरली कंपैरेटिवली सिल्वर के कंपैरिजन में स्टेबल है, डिफेंसिव है, स्टोर ऑफ वैल्यू माना जाता है। लेकिन सिल्वर साइक्लिकल है, वोलेटाइल है, और हायर रिटर्न पोटेंशियल तो है सिल्वर में कंपैरेटिवली। इसलिए आइडियल अप्रोच होनी क्या चाहिए? पोर्टफोलियो में छोटा एलोकेशन आपको दोनों का रखना है। तो सिल्वर इन्वेस्टर्स के लिए 3 इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात, आप ये समझ जाओ कि सिल्वर इनहेरेंटली वोलाटाइल एसेट है। शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन रखना सिल्वर से गलत है, और सिल्वर की कमोडिटी साइकिल को अगर आप नहीं समझेंगे तो सिल्वर से आप रिटर्न नहीं कमा सकते हैं। अगर आप भी सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका माइंडसेट होना चाहिए हाई वोलेटिलिटी, हाई पेशेंस। अगर आपको ऐसी मार्केट साइकोलॉजी और कमोडिटी साइकिल और स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।